बच्चों, जैसा कि गद्यखंड की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 स्पीति में बारिश। इसके लेखक हैं कृष्णनाथ। कुछ चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिए हैं, उसको मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। तो थोड़ा सा हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू सामने आते हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। उन्होंने बौद्ध दर्शन में अच्छी जानकारी प्राप्त की। अर्थशास्त्र के विद्वान होने पर वे काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका सराहनीय योगदान रहा। वे कई वर्षों तक हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल में रहे और अंग्रेजी मैनकाइंड का भी कुछ वर्षों तक संपादन किया। उन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, अरुणाचल यात्रा, हिमालय यात्रा, पृथ्वी परिक्रमा, बौद्ध निबंधावली। और इन्होंने अनेक हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों का भी संपादन किया। इनके साहित्य की विशेषताएं थी। इनकी रचनाओं में यात्रा वृत्तांत जैसी विधा को अनूठी विलक्षणता प्रदान की गई। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन में भी इन्होंने कार्य किया। बौद्ध दर्शन की ओर ये चले गए। इन्होंने बौद्ध दर्शन पर बहुत अधिक लिखा है। इन्होंने न केवल स्थान विशेष की यात्रा का अपितु उस स्थान से जुड़ी स्मृतियों को विशेष रूप से चित्रित किया है। इनके यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होने के बाद भी भाषा, पुराण, इतिहास का संसार अपने अंदर संजोए हुए हैं। तो अब आगे देखते हैं हम स्पीति में बारिश। ये एक यात्रा वृत्तांत है और ये हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित स्पीति नामक स्थान की भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। वहाँ अन्य पर्वतीय स्थलों से सर्वथा कुछ भिन्नता है। यहाँ स्पीति की जनसंख्या, जलवायु, मौसम, फसल और धरातल के विषय में बताया गया है। स्पीति एक दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की कठिनाइयों का भी वर्णन किया गया है इस पाठ में। अब हम पाठ के सारांश पे आते हैं। तो स्पीति हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का एक योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। जैसा कि पाठ आप लोग स्वतः पढ़ेंगे और उसका सारांश मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ ये बताया गया है कि लाहौल और स्पीति के प्रशासन के अधिकार स्थानीय शासक को दिए, जिसमें वे मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना शामिल था। स्वतंत्रता के बाद लाहौल स्पीति को एक अलग जिला बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्य बनने पर लाहौल स्पीति इसके उत्तर का जिला बन गया। स्पीति के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये पहाड़ उसे चारों ओर से अलग करते हैं। यहाँ स्पीति नहीं है जो हिमालय से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। स्पीति एक नदी का नाम है, उसी के से उस क्षेत्र का नाम स्पीति पड़ा और सतलुज में आकर गिरती है। यहाँ पिन की घाटी प्रसिद्ध है जो बीहड़ और वीरान है। यहाँ आबादी ना के बराबर है। इस बात की हैरानी होती है कि लोग यहाँ रहते कैसे हैं। सबसे अधिक ठंड पड़ती है यहाँ पे। केवल एक फसल उगा सकते हैं यहाँ पे और आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती। यह समझ नहीं आता कि ये लोग किस कारण से यहाँ रहते हैं। लेखक सोच रहा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, फिर कैसे लोग यहाँ रह लेते हैं। इस विषय में हम कोई तर्क नहीं कर सकते। इस
स्पीति के पहाड़ों पर बर्फ़ है, ठंड है और पीड़ा है। हिमालय को जानने वाले केवल उसकी तलहटी को ही जानते हैं। लाहुल स्पीति की घाटियाँ मध्य हिमालय में हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। अब आगे कहता है लेखक कि मध्य हिमालय की उत्तर की श्रेणियों को बारालाचा श्रेणियाँ कहा जाता है। यहाँ 2 चोटियाँ हैं, 21 फीट से भी अधिक ऊंची हैं वे। दक्षिण की श्रेणी को माने बौद्ध के माने मंत्र के नाम पर कहा गया है। इस श्रेणी में अनेक छोटी बड़ी चोटियाँ हैं। ये मध्य हिमालय है। इससे आगे बाहरी हिमालय दिखाई देता है। इसमें 2000 फीट से भी अधिक ऊंची चोटियाँ हैं। इन ऊंचाइयों पर जाना मौत को बुलाना है। लेखक कहता है कि विभिन्न देशों के युवा अपने अहंकार को समाप्त कर चोटियों पर विजय प्राप्त करते हैं, एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त करें। स्पीति में केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से दिसंबर तक बसंत ऋतु और शेष दिनों में शीत ऋतु होती है। बसंत दिन गर्म और रात ठंडी होती है। बसंत में यहाँ फूल, हरियाली कुछ भी नहीं होता। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, पानी जम जाता है। तेज़ हवाएं हाथ मुंह पर सूल जैसी चुभती हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़ ही है। तो इसलिए वहाँ का जीवन बहुत ही दुर्गम है। आगे बताता है लेखक कि स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय में मानसून नहीं आता। कालिदास के ऋतु संहार का भी वर्णन कि कालिदास ने यहीं से ऋतु संहार का वर्णन किया है। कालिदास की वर्षा यहाँ मध्य हिमालय में नहीं आती। वहाँ के स्त्री पुरुष बरसात के प्रकृति और प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं जानते। यदि यहाँ वर्षा ऋतु का गुणगान किया जाए तो उन्हें बड़ा विचित्र लगेगा। स्पीति में कभी कभी बरसात होने के कारण धरती बंजर बनी रहती है। यहाँ वर्ष में केवल एक फसल होती है और यहाँ की मुख्य फसलें हैं जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। पहाड़ों से आने वाले नालों से सिंचाई की जाती है। यदि स्पीति नदी का पानी घटा दिया जाए तो खेती के लिए भूमि तैयार की जा सकती है। मटर और सरसों को छोड़कर और कोई फल या सब्जी नहीं होती। जलवायु की विषमता के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। लेखक आगे कहता है, डाक बंगले में वह सोया हुआ था कि आधी रात के बाद हवा के झोंकों के साथ बारिश होने लगी। आवाज़ होने के कारण लेखक जागा। उसने स्पीति की घाटी में वर्षा की ध्वनि सुनी। इसके बाद वह सो गया। सुबह चाय पीते समय उसने सुना कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं। उसके आने से स्पीति में बारिश हुई। पूरे पाठ में आपको मैंने ये सारांश बताया। पूरे पाठ में लेखक स्पीति के ही सौंदर्य और वहाँ की कठिनाइयों का वर्णन करता है कि वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, स्पीति में कौन सी फसल होती है, स्पीति समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो इसका मैंने आपको सारांश समझा दिया है।